नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट की, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। और बनाएंगे किसके सहयोग से, तो आप सभी को पता है, वन एंड ओनली द गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान इज चाइना। सो चाइना के सहयोग से यहाँ पर ये पावर प्लांट बनने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ गया है। आपके जो भी आपने नए साल में अपना रेजोल्यूशंस लिए हों कि भैया हमें इस साल ये करना है, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आई विश आप सभी के ये सारे रेजोल्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम है वो पूरा हो एंड आपका ये पूरा साल बहुत अच्छा रहे। ठीक है, तो इसी के साथ कर लेते हैं आज की क्लास को शुरू और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है, विच इज वॉट कि 2 जनवरी जो कि आज लास्ट डे है हमारा ये जो ऑफर था न्यू ईयर का। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए सो 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान बना रहा है देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। 1200 मेगावाट होगी क्षमता। चीन की मदद से आपकी डिजाइन तैयार की गई है। सो पाकिस्तान के पास और कोई तो है ही नहीं चाइना के अलावा। और चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल भी किस लिए करता है, आप सभी जानते हो, इंडिया के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजली की समस्या है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। यहाँ तक कि ये भी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से समाप्त होने वाला एक विश्व का पहला देश भी बन सकता है। जो मैंने आपकी न्यूज थी उसको डिस्कस किया था। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 3 रुपए प्रति यूनिट आपको बिजली बिल देखने को मिलेगा जो सरकारी होता है। और आपको यदि कोई मान लो सरकारी नहीं है, प्राइवेट मीटर्स होते हैं, तो वहां पे 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट, या मैं 9 भी मान लेती हूँ, चलो इतना आपको रुपए देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो बिजली है, सरकारी बिजली, वो आपको पता है कितने रुपए में है? दैट इज बिटवीन 69 टू 73 रुपए पर यूनिट आपको पड़ रही है। पर यूनिट आपको 69 टू 73 रुपीज पे करना है पाकिस्तान में यदि आपको बिजली चाहिए तो। सो इतनी महंगी है पाकिस्तान में बिजली। इस वजह से मैंने बताया था कि रेसेशन बहुत ज्यादा खतरनाक इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। सो इसी वजह से इनको चाहिए भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनको चाहिए भैया बिजली। सो वो कहाँ से आएगी? सो इसीलिए यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर एजेंसी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। देनी ही पड़ेगी मंजूरी, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस प्लांट की डिजाइन चीन की कंपनी हुआ लोंग ने यहां पर तैयार करके दी है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना वाकई पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त हो जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है? बिकॉज चाइना की जो मेंटालिटी है वो किसी का भी सगा तो कभी नहीं हो सकता है, लाइक। ठीक है, सो आपकी क्या राय हो जाती है इस पर जरूर बताना। महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या है, तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एजेंसी ने बयान जारी करके कहा कि C5 पावर प्लांट के लिए लाइसेंस हमने जारी कर दिया है और इसकी जो क्षमता है वो 1200 मेगावाट रहने वाली है। C5 तीसरी पीढ़ी का एडवांस प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होने वाला है और इसमें डबल शेल कंटेनमेंट होंगे। साथ ही साथ रिएक्टर फिल्टर वेंटिंग सिस्टम भी लगा होगा। ठीक है, इसे बनाने में जो खर्चा आने वाला है, अभी देखो कि आपको याद हो तो पैसा देने से मना कर दिया था इनको, जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने बोला था अब हम आपको ऋण नहीं देंगे। और इसी बीच चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान के साथ, जहां पर चाइना ने भी चाइना से भी ले रखा है पाकिस्तान ने ऋण, और वो वर्ल्ड बैंक से भी ले रहा था। तो चाइना जो वर्ल्ड बैंक से वो ऋण लेता, तो चाइना से जो उसने लिया था वो उसको पे कर देता। अब चाइना ने अपना जो पैसे देने का लिमिट डिसाइड की थी कि कितने दिन में पाकिस्तान पैसा वापस करेगा, उस जो तिथि थी या वो जो समय था उसको बढ़ाने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आपने अगर मान लो 7 महीने डिसाइड किए हैं यहाँ पर कि 7 महीने वापस करूंगा, तो आप इसको बढ़ा करके आप 12 महीने कर दो, 5 महीने का समय और दे दो ताकि हम आपको पैसा दे सके और आसानी से। तो चाइना ने मना कर दिया, नहीं, जो लिमिट हमने तय करी है हमें 7 महीने में ही पैसा देना है। तो ये है पाकिस्तान का दोस्त चाइना। और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हमें जो चाइनीज प्रोजेक्ट आपने शुरू किया उसमें तो कोई आगे लाइक वर्क देखने को ही नहीं मिल रहा है, कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, तो अब हम आपको आगे ऋण नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो इस समय स्थिति है वो बहुत ही खराब है। इसे बनाने में करीब आपके 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होने वाले हैं और ये प्लांट 60 साल तक की यहाँ पर पाकिस्तान में सेवाएं देगा। पाकिस्तान में इस डिजाइन का तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। इसके अलावा 2 और प्लांट है आपके कराची परमाणु संयंत्र ऊर्जा यूनिट 2 एंड 3, जो कि आपके इससे पहले से काम कर रहे हैं।
टोटल यहाँ पर 6 आपके पावर प्लांट हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला देखो, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 ये आपके 352 मेगावाट का है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 ये 325 मेगावाट का है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 आपका 340 मेगावाट। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका 4 आपका हो जाता है। फिर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें K2 तो ये आपका 1100 का है, और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 की बात करें तो ये भी आपका 1100 मेगावाट का है। सो अब जो बनने जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, क्योंकि ये 1200 मेगावाट की आपकी जो ऊर्जा है वो उत्पन्न करने वाला है, क्षमता का होगा। रेडिएशन प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर सेफ्टी से जुड़ी जो भी डॉक्यूमेंट्री थी पहले इसकी जांच करी गई एंड देन इसके बाद इनको ये मंजूरी दे दी गई है। सो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग ने इस साल अप्रैल में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था कि भैया मुझे लाइसेंस मिल जाए। उनके इसके साथ ही प्रारंभिक सुरक्षा आकलन रिपोर्ट और परमाणु सुरक्षा, रेडिएशन प्रोटेक्शन, इमरजेंसी की तैयारी, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े परिचालन संबंधी पहलुओं और डिजाइन के बारे में कई डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। पाकिस्तान ने अभी टोटल न्यूक्लियर पावर जो कैपेसिटी है करीब 3500 मेगावाट है, जो देश के कुल पावर प्रोडक्शन का लगभग 27% हो जाता है। पाकिस्तान के पास कराची 3 नाम का न्यूक्लियर प्लांट भी है जिसकी क्षमता आपकी 1000 मेगावाट के आसपास है। 2023 में पाकिस्तान में दूसरा बड़ा ग्रिड ब्रेकडाउन आया था। इससे पहले आप देखोगे तो 23 जनवरी 2023 को पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया था और 2 साल में देश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रिड ब्रेकडाउन हुआ था। ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट लगभग 12 से 13 घंटे तक चला, जहां पर उनको लाइट नहीं मिली, अंधेरे में वह रहे लोग। जबकि कई गांवों में आप देखोगे तो 24 से 72 घंटे तक वहां पर लाइटें नहीं है। इस दौरान राजधानी इस्लामाबाद और उसके पड़ोसी शहर रावलपिंडी में लगभग 8 घंटे तक पावर सप्लाई जो है वो शुरू नहीं हुई। सो आप देखो कि किस तरीके का ब्लैकआउट यहाँ पर इनको झेलना पड़ा था। ब्लैकआउट के कारण इंटरनेट और मोबाइल फोन की सेवाएं भी बंद हो गई थी और कई कंपनियों और अस्पतालों ने कहा कि उन्हें बैकअप जनरेटर का इस्तेमाल किया। ब्लैकआउट के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब $70 मिलियन का नुकसान हुआ था उस टाइम, और लोगों को कई जगहों पर पीने का पानी भी नहीं मिला। सो ये थी स्थिति एंड एटीएम ने भी काम करना बंद कर दिया था। ये एक सबसे सदी का अगर मैं कहूं तो सबसे वर्स्ट टाइम था पाकिस्तान के लिए, जहां पर उसको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इसी बिजली की वजह से। ठीक है, क्या होता है ब्लैक आउट जो अभी हमने बात करी। देखिए ब्लैक आउट का मतलब होता है कि ऐसी हालत जब शहर अचानक किसी शहर में बिजली का आना पूरी तरीके से बंद हो जाए। ज्यादातर ऐसा युद्ध के समय होता है कि कोई अगर हमला कर दे तो बिजली नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान में कोई युद्ध नहीं हुआ, उनकी खुद की व्यवस्था इतनी खराब है कि उनको ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। ठीक है, 2012 में भारत में भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी थी जब 5 में से 3 रीजनल पावर ग्रिड आपके अचानक से फेल हो गए थे और इससे कई जरूरी सेवाएं आपकी ठप हो गई थी। सो इंडिया में 2012 में हुआ था ये। 30 जुलाई 2012 की रात 2:35 पे आप देखोगे तो उत्तरी ग्रिड फेल होने से दिल्ली समेत भारत के 9 राज्यों में लाइट चली गई और यह स्थिति अगले दिन तक जारी रही। हमने मतलब पूरा एक दिन यहाँ पर अंधेरे में राजधानी ने भी गुजारा। इसके बाद 31 जुलाई को 2 ग्रिड और फेल हो गए थे जिससे देश के 20 राज्य प्रभावित हुए और कई जगह पर ट्रेनें जहां थी वहीं खड़ी रही, वहां से चल भी नहीं पाई। यानी कि जो आप देखो ट्रेवल है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुआ था। वो 2 दिन तक चले इस बिजली संकट से भारत में लगभग 62 करोड़ लोगों का आना जाना और उन पर जो असर है वो पड़ा था। ये दुनिया की आबादी का 9% हिस्सा था। 14 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में अचानक से आपकी लाइट चली गई तो इससे 50,000 से ज्यादा लोग परेशान हुए और सबसे ज्यादा यहाँ पर असर मैनहट्टन में हुआ था। ठीक 42 साल पहले 13 जुलाई 1977 को न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट आया था। तब आर्थिक संकट से जूझ रहे शहर में 25 घंटे लाइट नहीं आई थी। और वहीं 2019 में वेनेजुएला में ब्लैकआउट हुआ। ये सबसे लंबा ब्लैकआउट माना जाता है अब तक का। यानी कि यहाँ पे 1 हफ्ते लाइट नहीं आई इसके बाद जब वेनेजुएला में ब्लैकआउट हुआ और इससे कई शहर अंधेरे में डूब गए। अस्पताल में मरीजों की मौत हो गई जो कि ट्रीटमेंट पर चल रहे थे। तो सबसे लंबा ब्लैकआउट अभी तक अगर कहीं हुआ है सो वो वेनेजुएला में हुआ है। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।